अच्छा सर, कह लें। बड़ी शॉर्ट बात करनी है, बड़ी आपके पास वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं पूछने के लिए। सर थैंक यू। कल मसला बताते-बताते कॉल डिस्कनेक्ट हो गई कि मेरे पास लाइसेंस था दुबई का, शायद आपको याद हो। मैं यूके में हूँ, पीएसडब्ल्यू पे सही, हूँ, 1 साल है अभी। तो सही, आप ही ने मुझे सारा गाइड किया हुआ है कि आपने आगे चांसे काट लेना है इधर जर्मनी का, तो लाइसेंस ले लो अभी अगर साल पड़ा है बस का और ये वो। मैंने बस ये पूछना है कि जब मैं यूके में आया था, मेरे पास दुबई का लाइसेंस था और मैंने आते ही यूके एक्सचेंज कर लिया था। सही है। विदाउट एनी थ्योरी श्यूरी उन्होंने मुझे फुल यूके लाइसेंस दे दिया। देने सही। के बाद अब मैं उस पे बस और लॉरी करता हूँ और जर्मनी आता हूँ। मैंने जहां तक अपने तौर पे रिसर्च किया, मुझे शक पड़ता है कि मेरा जो नीचे वाला लाइसेंस कार का एक्सचेंज है, अब जर्मनी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा ही है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस और लॉरी का अगर मैं ऊपर ले लूं, तो वो उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, नहीं, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि इस लाइसेंस के पीछे आपके पीछे जो है वो एक आर्टिकल उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ लाइसेंस के एंड के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ होगा दुबई, सबसे नीचे, जहाँ पे वो ABCD लिखा हुआ नीचे आ रहा होता है ना, उसके सबसे नीचे लिंक लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे नीचे लिखा हुआ है। उसके ऊपर कोई उन्होंने आर्टिकल लिखा होगा या आर्टिकल नहीं लिखा होगा तो उसके नीचे उन्होंने लिखा होगा दुबई। अभी मेरा लाइसेंस मेरे हाथ में है। चले इस बात को मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, आप कह रहे हैं तो लिखा उनके पास रिकॉर्ड तो है ही है ना, जी, डेफिनेटली। बिल्कुल उनके क्योंकि पास रिकॉर्ड है। तो ये क्योंकि वाला जो लाइसेंस है, अगर आप लाइसेंस लॉरी का लाइसेंस इसके ऊपर लेंगे, तो ये बेस है, किसी भी लाइसेंस की ये बेस है। ठीक है। और अगर बेस जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो ऊपर वाला लाइसेंस लेने का फायदा कोई नहीं, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं। मैंने तो डीवीएलए से बात की है कि मैं ये लाइसेंस खत्म करवाना चाहता हूं और आपका टेस्ट देना चाहता हूं। वो आगे से कह रहे हो कि तुम कैसे पागल इंसान है, तुम्हारे पास फुल लाइसेंस है और तुम कह रहे हो कि मैं इसको खत्म करवा के इसी को दोबारा करना है। जी, अब मैं क्या कर। उसे बताएँ कि भी मेरी ये प्रॉब्लम है कि भी मैंने इसके ऊपर लाइसेंस करना है और मैंने जो है वो यूरोप में जाके गाड़ी चलानी है। और अगर ये वाला जो फुल लाइसेंस है, ये उधर जाके एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओहो, अच्छा। यानी शुक्र है, मैं तो इतना यानी स्पीड में था कि मैंने थ्योरी श्यूरी रट के डेट अगले महीने की 14 जुलाई बस की बुक की हुई है। ओहो, अच्छा, ये ये तो बड़ा इसीलिए मसला हो गया। मैं एक दफ़ा नहीं, ये तकरीबन पिछले 6 महीने में, 5 महीने में मैं को 50 लोगों को ये बता चुका हूँ कि अगर आप लिथुआनिया में आए हैं, यूके में आए हैं, रोमानिया में आए हैं, माल्टा में आए हैं, आप जो है वो पोलैंड में आए हैं, जो बेस लाइसेंस है वो कार का लाइसेंस है। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ अगर जी। बेस जो है वो आपने पाकिस्तान वाली ला के यहाँ पे चेंज करवा ली है, तो ऊपर वाले लाइसेंस जो है वो इधर आके एक मुल्क में, क्योंकि यूरोप है, अच्छा, मैंने आज यूरोप जर्मनी में जर्मनी की कन्वर्टेड लाइसेंस जो है वो एम्बेसी को चल भी जाएगा। कॉल फर्ज की। करो 5 जी, साल का जी। है या 6 साल का है या 10 साल का है, वो कन्वर्टेड लाइसेंस जितनी देर तक वो कन्वर्टेड लाइसेंस, जो फर्ज करें लिथुआनिया ने आपको 5 साल का लाइसेंस दे दिया, 5 साल के लिए तो वो वैलिड हो गया। लेकिन ठीक है। 5 साल के बाद जब आप उधर नहीं रह रहे, आप जर्मनी में आके काम करेंगे, तो देन आपके लिए ये मसला होगा। जर्मनी वाले ये कन्वर्टेड लाइसेंस एक्सचेंज नहीं करेंगे, ऊपर वाला कहेंगे कि भी पहले बेस को ठीक करवाओ, ऊपर वाला बाद में करेंगे। लिथुआनिया की आपके पास रेजिडेंस परमिट नहीं होगी, आपके लिए मसला बन जाएगा। मेरे पास यही हिसाब होगा यूके का, मेरे पास वीजा नहीं होगा तो मैं कैसे चेंज करवाऊंगा और कैसे करूंगा, क्योंकि जी, मेरे पास तो बिल्कुल। अभी साल रह गया पीएसडब्ल्यू का। जी, अच्छा, तो अगर इन केस मैंने वैसे सारी जगह चेक करके आपके पास आया हूँ। मैंने डीवीएलए को भी चेक किया, जर्मन एम्बेसी पे भी मैंने उन्होंने मुझे कॉल की, एक फॉर्म दिया। वो फॉर्म पे मैंने ईमेल की जर्मनी में कि मैं ऐसे ऐसे आना चाहता हूँ। उसने सेम आप वाली बात की कि अगर तुम्हारा एक्सचेंज है तो फिर माइट बी पॉसिबल कि जब तुम जर्मनी आओ तुम्हें थ्योरेटिकल और थ्योरी और वो देना पड़े। तो सर ऐसा है कि अगर मैं लॉरी ले लूं और उधर आके कार की थ्योरी और वो कर लूं और बाकी ऊपर वाले एक्सेप्ट हो जाए, जी, क्योंकि अब मेरे पास। मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक ये जो यूके वाला लाइसेंस है, वो बेस करता है कार के ऊपर। जी सर, और ये यहाँ कैंसिल पे नहीं आप हो गाड़ी सकता। का तो आगे कर लेंगे, लेकिन गाड़ी का जर्मन वाला होगा तो उसके ऊपर ये वो आपको लिख के नहीं देंगे। नहीं देंगे तो सर फिर मैं फंस गया हूँ। मेरे पास तो ये जी, चांसे तो कार्ड वाली ऑप्शन चली गई। जी, ये यूके का कितनी देर का वैलिड है? ये सर 10 साल के लिए वैलिड है। जी, मनोज। टेंशन नहीं है। बस का लाइसेंस कर लें, अब मैं आपको बताता हूँ। जी, ध्यान से सुनिएगा, परेशान जी, नहीं होना। जी। 10 साल का आपके पास ये है हाँ जी, लाइसेंस, और आगे का ट्राले वाला भी 10 साल का आपके पास होगा। जी, जी। आपको यहाँ पे आके कोई भी और लाइसेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ओके। बगैर एक्सचेंज करवाए आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे कन्फर्म करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आप नहीं, यूरोप में वैसे होते। उन्होंने आज मुझे ईमेल आई है जर्मन एम्बेसी की। मैंने पूरा इस पे खुद इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने कहा जी 6 महीने आप इस पे गाड़ी चला सकते हैं, 6 महीने के बाद आपको एक्सचेंज करना होगा।
ठीक है? जी, छ बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज क्योंकि अगर आप 6 ये यूरोप के होते, यूरोप का आपके पास ये लाइसेंस होता 10 साल का, तो मैं आपको कहता यहाँ पे आ जाओ, अगले 5-6 साल बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी, नेशनैलिटी लेके आप जो है, वहाँ पे जाके इसको हुँ, रिप्लेस करवा सकते हो। लेकिन वो यूके वाला 6 महीने एक्सेप्ट करते हैं। जी, यूके वाला 6 तो महीने का सर ये एक्सेप्ट तो करता मेरा है, आपके इतना ऊपर बड़ा फिर ये ऑप्शन भी मेरे पास से बंद हो गया, अभी मैं क्या करूँ? मैं तो बड़ा नहीं परेशान तो हूँ। आपने बस वाले लाइसेंस पे अपॉर्च्युनिटी कार्ड में थोड़ी आना है, आपने तो अपनी फील्ड में आना है ना, ये तो हमने एक प्लान बी रखा हुआ है। अच्छा, और फील्ड एज़ सच है कोई नहीं ना, फील्ड मेरी ये है कि मैंने यहाँ पे मास्टर्स किया लॉ में। अब मैं सही लॉ है। में आके जब तक जर्मन लैंग्वेज और सारी चीज़ें नहीं करता, जैसे अब मैं बताऊँ कि ये कभी-कभी फील्ड के अंदर भी ना बड़े बैरियर आ जाते हैं। जैसे मेरी वाइफ़ अभी डॉक्टर है, एनएचएस से लाइसेंस लेके यूके में पिछले 1 साल से जॉब्स अप्लाई कर रही हैं। अब यूके के हालात ये हो गए हैं कि वो कहते हैं जी हमने प्रायोरिटी देनी है अपने ग्रेजुएट्स को, जी, जो बिल्कुल यहाँ से नेशनल्स को। नेशनल को। तो अब वो और मैं दोनों सिर्फ जॉब ही अप्लाई करते हैं। ऐसे ही हमारे करीब-करीब जितनी अपॉर्च्युनिटी है ना, वो ऐसा-ऐसा बंद होती जा रही है। जैसे अभी ये मैं बड़ा खुश था कि मेरा जी लाइसेंस हो गया, मुझे आते ही यूके का मिल गया, और ऑन द अदर हैंड मैंने अपने हाथ से एक मुल्क का रास्ता बंद कर दिया। और आपने जैसे कहा कि हॉट आइटम है ट्रोला और ये वो, तो बड़ा अच्छा था कि मेरा चल जाएगा, लेकिन लेकिन हसन भाई देखें, मैंने इसीलिए हम बार-बार कहते हैं कि हम जो देसी लोग हैं ना, हम मुश्किल रास्ता अख्तियार नहीं करते। जी, हमें जब ये पता चलता है कि भई हमारा लाइसेंस जो है यहाँ पे जो है वो फ़ौरन से एक्सचेंज हो जाएगा, हम छलांगे लगानी शुरू कर देते हैं। जी। लॉन्ग टर्म हम नहीं सोचते। सर इधर आने के लिए सर्वाइव करना था ना। मैं स्टूडेंट जी, वीज़ा पे आया था, तो उस टाइम पे जब आते ही बच्चे को लाइसेंस मिल जाए, तो आपके पास कितनी डिलीवरीज़ की जॉब ऑप्शंस खुल जाती हैं। बच्चे जी, का यहाँ पे यूके पे हालात वही हैं जो यूरोप के हैं। मतलब जी, जिसके पास कोई कोई मैं स्किल समझ है सकता तो हूँ। वो बंदा कामयाब है। ठीक है? जी। तो वो अभी भी उस स्किल के परेशान ऊप होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी जी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जर्मनी का अपॉर्च्युनिटी कार्ड नहीं मिलता, तो जॉब सीकर वीज़ा जो है वो पुर्तगाल का ले लें। अगले 6 महीने में पुर्तगाल में आके यही लेसन जो है वो नए पुर्तगाल में आके कर लें और पुर्तगाल से आप जर्मनी आ जाएँ। परेशान नहीं होना, रास्ते बड़े हैं। अच्छा, ये चीज़ ठीक हो गया। किसी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। याद है अगर मैंने एक आपसे रास्ता बंद परसों होता है, तो चौथ अल्लाह बात कई की रास्ते थी। खोल देता है। परसों मेरी जब बात हुई थी आपसे, मैंने आपको बताया था कि मैं पुर्तगाल रोड पे बैठा हुआ हूँ, आर्टिकल 92 देखने गया था। वो जी। आपके कहने पे मैं वहां पे गया हूँ, वो उसी दिन जो 10 साल का रूल हुआ है ना, तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो जाके यूके ना अपॉर्चुनिटी कार्ड को देखते हैं। खैर से आज उसको भी ऑलमोस्ट ताले लग गए हैं, लेकिन उसका एक हल तो है कि आप घूम के ऊपर से आ जाओ। चलें, इसके बारे में आ सर मैं जाएँगे। सोचता। देखें, देर जी। आए दुरुस्त आए। आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए दोनों अप्लाई करवाएँगे हम आपको। दोनों जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करें, मियाँ-बीवी दोनों आ जाएँ। हम आपको टर्न बाय टर्न जर्मनी शिफ्ट करवा लेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। अब ठीक इसमें हो ये है कि थोड़ी-सी आपको जो है वो हेक्टिक फ़ील करनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी काम हो जाएगा। अच्छा, यानी फिर हमारे अगर यहाँ से पीएसडब्ल्यू खत्म हो तो हम पुर्तगाल चले जाएँ? सर, दोनों फ़ौरन से पहले आज से ही अपना जॉब सीकर वीज़े के लिए आपने तैयारी शुरू कर देनी है। दोनों हम दोनों। दोनों, क्योंकि 6 महीने का आपके पास वीज़ा होगा, तो उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब अगर 1 साल पड़ा हुआ है, तो अगले 2-3 महीनों में आपने जो है ये सारी तैयारी करके अपना वीज़ा जो है वो फाइल करना है और उनको बताना है कि आपने कब जाना है वहाँ पे। ठीक हो गया पुर्तगाल में। तो और तो वो 4 महीने का वीज़ा होगा, 4 महीने के अंदर-अंदर आप वहाँ पे जाके वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूँढ के वहाँ पे जो है वो फिंगर लगा के अपना 2 साल का टीआरसी लें और जैसे ही आपको टीआरसी मिलेगा, लाइसेंस करना शुरू कर दें। 4 से 5 महीने में आपका लाइसेंस हो जाएगा। लाइसेंस लेके हम आपको यहाँ पे बुलवा लेंगे। आपके पास यूरोप का लाइसेंस भी आ जाएगा, आपको कन्वर्ट भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो।